साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज़ हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सिमरन की महिमा, भाग 2। सत्संगत जी, सिमरन का अर्थ है ईश्वर का ध्यान, उनका नाम स्मरण करना और उनकी भक्ति में लीन रहना। हर धर्म और संप्रदाय में सिमरन का महत्व बताया गया है। यह आत्मा को शुद्ध करने, मन को शांति देने और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का एक अचूक साधन है। सिमरन शब्द संस्कृत के स्मरण शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है याद करना या ध्यान में रखना। जब हम सिमरन करते हैं तो हम अपनी चेतना को शारीरिक विकारों से हटाकर परमात्मा की ओर लाते हैं। यह ध्यान भक्ति और आत्मिक उन्नति का सबसे सरल साधन है। सिमरन के लाभ: मानसिक शांति एवं एकाग्रता। सिमरन करने से मन शांत होता है, तनाव और चिंता कम होती है। आध्यात्मिक उन्नति: सिमरन आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा से जुड़ने में सहायता करता है। पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। स्वास्थ्य लाभ: सिमरन करने से शरीर और मानसिक स्वस्थ रहते हैं, रक्तचाप संतुलित रहता है। कर्म सुधार: सिमरन करने से व्यक्ति के बुरे कर्म नष्ट होते हैं और अच्छे कर्मों की प्रेरणा मिलती है। सिख धर्म में सिमरन का विशेष महत्व है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म में नाम सिमरन को श्रेष्ठ साधना बताया है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी सिमरन की महिमा का वर्णन किया गया है। ईश्वर का सिमरन करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है और मृत्यु का भाग्य दूर हो जाता है। हिंदू धर्म में मंत्र जाप और भजन कीर्तन के रूप में सिमरन किया जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात है अर्जुन, मेरा सिमरन करते हुए युद्ध करो। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, देवी मंत्र आदि का सिमरन करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इस्लाम में भी अल्लाह के नाम का जिक्र करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अल्लाह का नाम बार बार याद करता है वह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है और उसे जन्नत का मार्ग मिलता है। ईसाई धर्म में प्रेरणा और बाइबल के श्लोकों का जाप सिमरन का ही एक रूप है। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को हमेशा परमेश्वर की याद में रहने और उनके आदेशों का पालन करने की शिक्षा दी। जब हम अपने मुख से ईश्वर का नाम जपते हैं, जैसे राम नाम, ओम मंत्र, वाहेगुरु आदि, जब हम मन में ही ईश्वर का नाम ध्यान करते हैं, यह अधिक प्रभावशाली माना जाता है। शांत वातावरण चुनें, एकांत और पवित्र स्थान पर बैठकर सिमरन करें। आरंभिक प्रार्थना करें, किसी गुरु, इष्ट देव या परमात्मा का ध्यान करें।
एक मंत्र चुने, ओम राम वाहे गुरु अल्लाह यीशु आदि में से जो कोई नाम ले। गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते हुए मंत्र जाप करे। ध्यान एकाग्र करे, मन को भटकाने से बचाकर केवल ईश्वर के नाम पर केंद्रित करे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, उन्होंने नाम सिमरन को सिख धर्म का मुख्य आधार बताया। संत कबीरदास जी, उन्होंने सिमरन को मुक्ति का सबसे सरल साधन बताया। साई के सिमरन का घटी नहीं कोई, अगट घटी भरपूर होए। मीराबाई ने, उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में निरंतर सिमरन किया और भक्ति का मार्ग अपनाया। तुलसीदास, उन्होंने राम नाम के सिमरन को मोक्ष का मार्ग बताया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ध्यान और सिमरन को आत्मा की जागृति का साधन बताया। आज के तेज भागदौड़ भरे जीवन में लोग मानसिक तनाव, अस्वाद और नकारात्मक से ग्रस्त है। सिमरन इन सभी समस्याओं का समाधान है। ध्यान और सिमरन करने से जीवन में शांति, प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। सिमरन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सहज मार्ग है। सभी धर्मों और आध्यात्मिक गुरुओं ने सिमरन की महिमा को सर्वोपरि माना है। इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ समय सिमरन के लिए निकालना चाहिए ताकि हम शांति, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सके। नाम जपो, सेवा करो, किरत करो। सत्संग जी, अमृत ज्योति। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सिद्धपुर, जिसका नाम सिद्धपुर था। यह गांव प्रकृति सुंदरता से भरपूर था, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में भौतिक इच्छाएं इतनी बढ़ गई थी कि वे अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल चुके थे। गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अमृत ज्योति नाम की एक दिव्य प्रकाश धारा जलती है। एक समय ऐसा आया जब गांव में अशांति फैल गई। लोगों के बीच ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ बढ़ने लगे। सुख शांति लुप्त हो गई। तब गांव के बुजुर्गों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि किसी ज्ञानी संत से मार्गदर्शन लिया जाए। संयोगवश उसी समय हिमालय से एक महायोगी ऋषि वशिष्ठ गांव में पधारे। वे तेजस्वी, शांत और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर थे। गांव वालों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और उनसे समाधान की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान अमृत ज्योति में छिपा है। यह ज्योति मंदिर के गर्भगृह में जलती थी, लेकिन जब लोगों ने लोभ, क्रोध और अहंकार को अपनाया तो यह ज्योति अदृश्य हो गई। यदि तुम इसे पुनः प्रकट करना चाहते हो तो तुम्हें आत्मशुद्धि करनी होगी। गांव वालों ने पूछा, हम आत्मशुद्धि कैसे कर सकते हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। गांव के 4 युवक थे, अर्जुन, माधव, सुदामा और विक्रम। वे ऋषि वशिष्ठ के पास गए और बोले, गुरुदेव, हम अमृत ज्योति पुनः प्रकट करना चाहते हैं, हमें मार्ग दिखाइए। ऋषि ने कहा, तुम्हें 4 दिशाओं में जाकर सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान की परीक्षा देनी होगी। जो इन गुणों को धारण करेगा वही अमृत ज्योति को पुनः प्रकट कर सकेगा। अर्जुन पूर्व दिशा में गया। वह एक व्यापारी था जो लोगों को ठगता था। अर्जुन ने उससे कहा, सत्य ही जीवन है, असली पूंजी झूठ से अर्जित
धन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। व्यापारी ने पहले तो अपेक्षा की, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की सच्ची बातें सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अर्जुन से क्षमा मांगी और अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दी। अर्जुन की सत्य का पहला पाठ मिला। सत्य स्वयं उजागर करता है, बस धैर्य रखना चाहिए। माधव पश्चिम दिशा में गया। वहाँ उसने देखा कि दो परिवार आपस में झगड़ रहे। एक पुरानी जमीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। माधव ने दोनों पक्षों को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि भौतिक वस्तुएं नश्वर है, लेकिन प्रेम और रिश्तेदार अमर होते हैं। धीरे धीरे प्रेम की शक्ति से दोनों परिवारों के बीच की नफरत समाप्त हो गई और माधव को प्रेम का पाठ मिला। प्रेम की भाषा हर कोई समझता है, बस उसे सच्चे हृदय से प्रकट करना चाहिए। सुदामा उत्तर दिशा में गया। वहाँ उसने देखा कि एक गांव में लोग बहुत गरीब थे और बीमारियों से पीड़ित थे। सुदामा ने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा शुरू कर दी। वह बीमारों की देखभाल करता, भूखों को भोजन देता और हर जरूरतमंद की मदद करता। धीरे धीरे वह वहाँ के लोगों की भी सेवा भावना को अपनाने लगे। सुदामा को सेवा का पाठ मिला। सेवा ही सबसे बड़ी पूंजी है। विक्रम दक्षिण दिशा में गया और वहाँ एक जंगल में रहने लगा। उसने वहाँ ध्यान और साधना की। शुरू में उसका मन भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर की शांति का अनुभव करने लगा। उसे अनुभव हुआ कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। विक्रम को ध्यान का पाठ मिला। ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। चारों युवक वापस गांव लौटे और अपनी यात्राओं से प्राप्त ज्ञान को गांव वालों में बांटने लगे। उन्होंने सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान का संदेश फैलाया। धीरे धीरे पूरा गांव इन गुणों को अपनाने लगा। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने सभी को मंदिर के गर्भगृह में बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। चार युवकों ने मिलकर ध्यान किया और जैसे ही उन्होंने सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जप किया तो मंदिर के गर्भगृह में अमृत ज्योति पुनः प्रकाशित हो उठी। पूरा गांव चमक रहा था। लोग समझ गए कि अमृत ज्योति कोई बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आत्मा का दिव्य प्रकाश है। उस दिन के बाद से सिद्धपुर गांव में फिर कभी अशांति नहीं हुई। लोग सच्चाई, सेवा, प्रेम और ध्यान को अपनाने लगे। अमृत ज्योति की यह एक कथा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन से सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान को अपनाएं तो हम भी अपने भीतर की दिव्य दृष्टि को प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाश बाहर नहीं भीतर है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, सत्संगति कथ्य की न करोति कुशाम, अर्थात सत्संग से मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्या जो संभव हो सकता है, यह जीवन के हर क्षेत्र में लगता है। मनुष्य का मन अक्सर वासनाओं, इच्छाओं और भटकाव से भरा होता है। सत्संग इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करता है और मन को स्वच्छ एवं पवित्र बनाता है। सत्संग में जब ज्ञानी और संत महात्माओं के विचार सुनते हैं तो हमें आत्मा और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। इससे हमें अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार आग में लोहे का टुकड़ा डालने से वह भी आग के समान तपने लगता है, उसी प्रकार जब हम सद्गुणी
ज्ञानी और आध्यात्मिक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हमारे भीतर भी वही गुण आ जाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर सत्संग से मिलते हैं। यह हमें केवल भौतिक संसार में उलझने के बजाय आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कई बार हम अपने कर्मों को सही या गलत की कसौटी पर बिना परखे ही उन्हें कर बैठते हैं। सत्संग हमें यह सिखाता है कि यही कर्म क्या है, सही कर्म क्या है और किस प्रकार हमें अपने कर्म को सुधारना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, संत मिलन सम सुखी नहीं, सत्संग सम न लाभ। अर्थात संतों का संग और सत्संग से बढ़कर इस संसार में कोई सुख नहीं है। कबीरदास जी कहते थे, सत्संगति का सर जैसे घटे शरीर, माटी की काया घटे ब्रह्म का हो शरीर। सत्संग मनुष्य के अंदर से नकारात्मक विचारों को मिटा देता है और उसे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण परमहंस ने कहा है, यदि तुम शुद्ध जल चाहते हो तो उसे गंदे पात्र में मत रखो। उसी प्रकार यदि तुम आत्मिक शांति चाहते हो तो सत्संग का पात्र बनो। एक बुरा मित्र 1000 शत्रुओं से अधिक खतरनाक होता है, लेकिन एक सत्संगी रूपी सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन को ईश्वर के करीब ले आता है। यह वह सत्संग है जहाँ हम संतों के प्रवचन सुनते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जब हम अकेले बैठकर गहरे चिंतन में डूबते हैं और परमात्मा के स्वरूप का विचार करते हैं, तब वह मानसिक सत्संग कहलाता है। जब हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं, तो यह व्यवहारिक सत्संग कहलाता है। राजा और संत की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने अहंकार और विलासिता में डूबा हुआ था। एक दिन उसके गुरु ने उसके सत्संग में आने को कहा। राजा पहले टालता रहा, लेकिन एक दिन वह अनिच्छा से सत्संग में पहुंचा। वहां एक संत ने कहा कि राजन, क्या तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक दिन छूट जाएगा। राजा को यह सुनकर धक्का लगा। उसने सोचा, मैं इतना धनवान और शक्तिशाली हूँ, फिर भी यह सब नश्वर है। उस दिन से राजा ने सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। वह प्रजा के प्रति दयालु हो गए, लोभ छोड़ दिया और सच्ची भक्ति की ओर बढ़ा। अंततः वह स्वयं एक महान संत बन गया। सत्संग जीवन का प्रकाश है। यह न केवल हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, बल्कि हमारे आचरण, विचार और कर्मों को भी सुधारता है। सत्संग का लाभ तभी मिलता है जब हम इसे केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। सत्संग से जीवन बदलता है, ज्ञान का अंधकार मिटता है और आत्मा परमात्मा के प्रकाश में विलीन हो जाती है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूं, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।